हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार फिर से दीपक बिंद ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो यह समान विज्ञान का 17वां पार्ट है। इससे पहले मैंने 16 पार्ट करा दिया हूं। जो भी विद्यार्थी नहीं देखे हैं वे दीपक बिंद ऑनलाइन क्लासेस में जाकर देख सकते हैं। तो 16वां पार्ट में दोस्तों मैंने वैज्ञानिक तथा उनकी खोज से 40 महत्वपूर्ण प्रश्न कराए थे, और इसमें भी 17वें पार्ट में भी वैज्ञानिक तथा उनकी खोज से 40 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी पूरा 80 टोटल प्रश्न वैज्ञानिक तथा उनकी खोज से है। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है यह हमेशा एग्जाम में पूछा गया हुआ प्रश्न है और उन्हीं को हम करा रहे हैं। तो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। अगर आप सभी लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो बताना है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, उत्परिवर्तन, संवेग संरक्षण पर। तो हाइड्रोजन बम आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित है। किस पर? नाभिकीय संलयन पर। और हाइड्रोजन बम की खोज किसने किए थे, या किसने हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? एग्जाम में ये पूछ देगा कि हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था। तो सैमुअल कोहेन हाइड्रोजन बम की विकसित किए थे। तो अगला क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हाइड्रोजन बम आपके नाभिकीय संलयन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन, संचरण, संवहन, नाभिकीय विखंडन। तो परमाणु बम आपका नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अगर हाइड्रोजन बम कहेगा तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है, और परमाणु बम आपका नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। और परमाणु बम की खोज किसने किए थे? तो परमाणु बम की खोज आपके कौन किए थे? ऑटो हान ने। कौन? ऑटो हान ने परमाणु बम की खोज किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है। राडार के आविष्कार कौन है? तो फ्रैंक व्हिटल, लैंडस्टीनर, अल्बर्ट टेलर, मार्कोनी। तो बताना है राडार के आविष्कार कौन थे? तो राडार का आविष्कार आपके अल्बर्ट टेलर है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और फ्रैंक व्हिटल ने क्या खोज किए थे? तो फ्रैंक व्हिटल ने जेट इंजन का खोज किए थे। और लैंडस्टीनर यह रक्त समूह के खोज किए थे। और मार्कोनी ने क्या खोज किए थे? मार्कोनी ने टेलीग्राफ, बेतार का तार और रेडियो की खोज किए थे। कौन? मार्कोनी ने। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? तो आपका रदरफोर्ड, पाउली, देखिए एडरसन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ एडरसन, चैडविक। तो न्यूट्रिनो की खोज आपके पाउली ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और रदरफोर्ड को आप लोग जानते हैं, जो परमाणु के नाभिक है उनकी खोज रदरफोर्ड ने किए थे। और एडरसन ने क्या खोज किए थे? तो एडरसन ने आपके पॉजिट्रॉन की खोज किए थे। और चैडविक ने क्या किए थे? हीट पर नाच यानी न्यूट्रॉन की खोज आपके चैडविक ने किए थे। और न्यूट्रिनो की खोज पाउली। देखिए न्यूट्रिनो और न्यूट्रॉन अलग अलग है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक और न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, आवर्त के नियम की खोज किसने की? तो टोरिसोली, आइंस्टीन, जॉनसन, मेंडलीफ। तो आवर्त के नियम की खोज आपके मेंडलीफ ने किए थे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और आइंस्टीन ने क्या खोज किए थे? तो E=mc² की खोज किए थे। और आपके सापेक्षता के सिद्धांत आइंस्टीन ने खोज किए थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। आवर्त के नियम की खोज आपके मेंडलीफ ने किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन पर बनाया गया था? तो पाउली, एनरिको फर्मी, मोसले, रोजर बेकन। तो प्रथम नाभिकीय रिएक्टर आपके एनरिको फर्मी द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
और पाउली को भी बताया ने न्यूट्रिनो की खोज आपके पाउली ने किए थे। और मोसलो ने क्या खोज किए थे? मोसलो ने आधुनिक आधुनिक आवर्त सारणी की खोज आपके मोसले ने किए थे। अगर सिर्फ मेंडलीफ पूछा तो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी की खोज किए थे। अगर आधुनिक पूछेगा, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किए थे कौन? मोसले ने। और रोजर बेकन ने क्या खोज किए थे? रोजर बेकन ने आपके गन पाउडर की खोज किए थे, गन पाउडर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? तो 1955, 1855, 1930, 1952 में। तो प्रथम हाइड्रोजन बम 1952 में बनाया गया था। और हाइड्रोजन बम को किसने विकसित किया था? तो सैमुअल कोहेन ने हाइड्रोजन बम को विकसित किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। प्रथम हाइड्रोजन बम आपके 1952 में किए गए थे। अगर सिर्फ हाइड्रोजन की खोज किसने किए थे? तो हाइड्रोजन की खोज आपके कैवेंडिश ने किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? तो आवेशहीन कण, धन आवेश युक्त, ऋण आवेश युक्त, कोई नहीं। पहले ये समझ लीजिए। पहले इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। और न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रल, यानी इसमें कोई कण आवेश नहीं होता, यानी यह उदासीन होता है आपका न्यूट्रॉन। तो इसमें मान लीजिए कोई कण नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता है। और ईंट पर नाच, इलेक्ट्रॉन के खोज जे थॉमसन और प्रोटॉन के खोज रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन के खोज आपके चैडविक ने किए थे। अब आप लोग आंसर दे देंगे आराम से। प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? देखिए प्रोटॉन प्लस यानी धन आवेश युक्त कण है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश कण, प्रोटॉन धन आवेश कण और न्यूट्रॉन में कोई यानी उदासीन आवेश होता है, यानी इसमें कोई आवेश नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अब आप लोग ये बताइए, क्वेश्चन देखिए उसी पर आधारित है। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो धन आवेश युक्त, ऋण आवेश युक्त, आवेशहीन, कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन आपका ऋण आवेश युक्त कण है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो धन आवेश युक्त, ऋण आवेश युक्त, आवेशहीन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका न्यूट्रॉन आवेशहीन कण है, यानी उदासीन, इनमें से इनमें कोई कण कोई आवेश नहीं होता है, यानी आपका उदासीन होता है न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हान, माइकल फैराडे और विलियम साल्क गैलीलियो ने। तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है कि ऑटो हान, परमाणु बम का आविष्कार आपके ऑटो हान ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर ए जो गैलीलियो है, ये गैलीलियो ने क्या खोज किए थे? तो गैलीलियो ने आपके दूरबीन के आविष्कार किए थे। और तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, परमाणु बम कब बनाया गया था? तो हाइड्रोजन बम आपका 1952 में बनाया गया था। हाइड्रोजन बम 1952 में बनाया गया था। और यहाँ पर पूछ रहा है परमाणु बम कब बनाया गया था? तो परमाणु बम आपका 1945 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन बम पूछेगा तो 1952 में और परमाणु बम 1945 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो अभी बता दिए मैंने, ईंट पर नाच, यानी आपका जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एडरसन ने क्या खोज किए थे? तो पॉजिट्रॉन के खोज एडरसन ने किए थे। रदरफोर्ड के खोज किसने किए थे? आपका जो समझ लीजिए रदरफोर्ड, नाभिक के जो परमाणु के नाभिक होते हैं उसके रदरफोर्ड ने खोज किए थे। और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन के खोज किए थे। और प्रोटॉन की भी खोज रदरफोर्ड ने किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन की खोज किए, प्रोटॉन देखिए प्रोटॉन की खोज किसने किए थे? तो रदरफोर्ड, डाल्टन, गोल्डस्टीन, मेंडल ने। तो प्रोटॉन की खोज आपके गोल्डस्टीन ने किए थे। कौन? गोल्डस्टीन ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
तो और रदरफोर्ड ने क्या खोज किए थे? परमाणु के नाभिक के खोज रदरफोर्ड ने किए थे। डाल्टन ने परमाणु के सिद्धांत दिए थे। मेंडल ने आनुवंशिकता के सिद्धांत, यानी मेंडल को आनुवंशिकता के जनक कहे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो अभी मैंने बता दिया कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज आपके जेम्स चैडविक ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। गैलीलियो ने दूरबीन की खोज किए थे। और न्यूटन ने गति के नियम के खोज किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोलियो के टीका किसने किया था, यानी पोलियो के टीका का खोज किसने किया था? तो जॉन हैरिसन, जॉन ई साल्क, जे थॉमसन, जेड जानसेन। तो पोलियो के टीका की खोज आपके जॉन ई साल्क ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और जॉन हैरिसन ने क्या खोज किए थे? तो जॉन हैरिसन ने क्लोरोफॉर्म की खोज किए थे। क्लोरोफॉर्म की खोज आपके जॉन हैरिसन ने किए थे। और जेड जानसन ने क्या खोज किए थे? जेड जानसन ने माइक्रोस्कोप की खोज किए थे। और जे थॉमसन आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पोलियो के टीका की खोज आपके जॉन ई साल्क ने किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल, मेंडलीव, टोरिसोली, माइकल फैराडे। तो डायनामाइट की खोज आपके अल्फ्रेड नोबेल ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और मेंडलीव ने क्या खोज किए थे? तो आवर्त सारणी के नियम दिए थे। और माइकल फैराडे ने क्या खोज किए थे? तो आप लोगों को बताना है, मैंने बता दिया है। तो नहीं, ये माइकल फैराडे नहीं बताए थे, ऑप्शन में आया था शायद, नहीं बताए थे। तो जान लीजिए माइकल फैराडे ने डायनेमो की खोज किए थे। क्या? डायनेमो की खोज माइकल फैराडे ने किए थे। तो याद कर लीजिएगा अच्छे। अब पॉजिट्रॉन की खोज किसने किए थे? ये तो मैंने बता दिया हूँ, पिछले ऑप्शन में था। तो पाउली, एडरसन, जॉनसन, रॉन्टजन। तो पॉजिट्रॉन की खोज आपके एडरसन ने किए थे। पाउली ने न्यूट्रिनो की खोज किए थे। किसका? न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने किए थे। रॉन्टजन ने एक्सरे की खोज किए थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। निम्नलिखित में किसकी वेदन क्षमता अधिक है? यह सब आप लोग अच्छे से देखिएगा, यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो किसकी वेदन क्षमता अधिक है? अल्फा किरण की, बीटा किरण की, गामा किरण की, न्यूट्रॉन की। तो किसकी वेदन क्षमता अधिक होती है? तो गामा किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और अगर पूछेगा कि सबसे अधिक आयनन क्षमता किसकी अधिक होती है? तो आयनन क्षमता हमेशा अल्फा किरण की अधिक होती है। आयनन क्षमता अल्फा किरण की अधिक होती है। और वेदन क्षमता आपके गामा किरण की होती है। और एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। तो अल्फा किरण की देख लीजिए, अल्फा किरण के हम थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं कि देखिए, एक अल्फा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में 2 इकाई तथा द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी होती है। कौन सा? अल्फा किरण के निकलने से। और देखिए एक बीटा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में 1 इकाई की वृद्धि होती है तथा द्रव्यमान संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यह भी आप लोग जान लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो इसका वेदन क्षमता किसकी अधिक होती है? गामा की। और आयनन क्षमता अल्फा की। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन दोस्तों यह। अब देखिए, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो बता दिया हूँ, ऑप्शन देख लीजिए। थॉमस एल्वा एडिसन, गैलीलियो, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जी मार्कोनी ने। तो देख लीजिए, टेलीफोन का आविष्कार आपके अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किए थे। अब बताइए, आपके टेलीविज़न के खोज किसने किए थे? तो नहीं बता पाएंगे, हम लोग जान रहे हैं कि आप लोग नहीं बता पाएंगे। तो टेलीविज़न का खोज जे.एल. बियर्ड ने किए थे। और गैलीलियो को बता दिए हैं, दूरबीन खोज, एडिसन बल्ब की खोज। और मार्कोनी क्या खोज किए थे? टेलीग्राफ, बेतार का तार और रेडियो की खोज किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए, सोलर सिस्टम को किसने खोजा? कोपर्निकस, केपलर, आर्यभट्ट, न्यूटन ने।
तो सोलर सिस्टम को आपके कोपरनिकस ने खोज किए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और केपलर ने क्या खोज किए थे, तो ग्रह की गति की खोज किए थे। जो 3 गति दिए थे केपलर ने, ग्रह के गति का नियम केपलर ने दिए थे और न्यूटन ने गति के नियम दिए थे। आर्यभट्ट जो शून्य के आविष्कार किए थे। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नंबर 22 देखते हैं। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है, तो बताना है ट्रिगर क्या करता है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन। तो नाभिकीय विखंडन में आपका जो ट्रिगर है वह आपका न्यूट्रॉन करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, तो मेंडलीफ, मैडम क्यूरी, मैक्स प्लांक, रॉन्टजन। तो क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और मेंडलीफ ने आवर्त सारणी दिए थे और मैडम क्यूरी यह रेडियम की खोज किए थे और रॉन्टजन ने एक्सरे की खोज किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। रेडियो धर्मिता का आविष्कार किसने किया था, तो हेनरी बेक्यूरेल, अल्बर्ट आइंस्टीन, रॉबर्ट कोच, लैंड स्टीनर। तो बताना है रेडियो धर्मिता का आविष्कार किसने किया था, तो रेडियो धर्मिता का आविष्कार आपके हेनरी बेक्यूरेल ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। और रेडियो एक्टिविटी की खोज भी हेनरी बेक्यूरेल ने किए थे। किसका, रेडियो एक्टिविटी की खोज आपके हेनरी बेक्यूरेल ने किए थे। जो अगले साल फर्स्ट जो 16वां टेस्ट पेपर है साइंस का, उसमें मैंने बताया था यह क्वेश्चन। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत और जो E बराबर mc² होता है वह दिए थे। और रॉबर्ट कोच ने हैजा की टीके की खोज किए थे। लैंड स्टीनर या रक्त समूह की खोज किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है, जीनोम प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, डी ब्रोगली प्रमेय, ऊष्मा गतिकी के सिद्धांत हैं। तो यह बिग बैंग थ्योरी आपके किस पर आधारित है, तो आप लोग पहले बताइए। तो यह डी ब्रोगली प्रमेय पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। इनमें से कौन सा सूक्ष्म तत्व है, क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो सूक्ष्म तत्व आपका हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन की खोज किसने किए थे, तो कैवेंडिश ने। और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, परमाणु भार 1 होता है। और क्लोरीन जिसको Cl से प्रदर्शित करते हैं, क्लोरीन जो जल को शुद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन की खोज किसने किए थे, तो ऑक्सीजन की खोज आपके प्रिस्टले ने किए थे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। सबसे सूक्ष्म तत्व हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है, ट्राम्बे, अप्सरा, अग्नि, नाग। तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर आपके अप्सरा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था, तो आइए हम देखते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन की आवेश का निर्धारण किसने किए थे, तो चैडविक, थॉमसन, न्यूटन और मिलीकान ने। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह आप लोगों को क्वेश्चन बिल्कुल नया लग रहा होगा कि क्या था, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था, तो वह आपके मिलीकान ने किए थे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जो दोस्तों बता दी है पहले, इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है, बताइए आप लोग। इलेक्ट्रॉन पर कौन आवेश होता है, जो मैंने पिछले अगले क्वेश्चन में बताया था। तो आप लोग पहले बताइए इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है, तो बताइए सबसे पहले। तो इलेक्ट्रॉन में आपका ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन में धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात उसमें उदासीन होता है, वह उदासीन होता है। और चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किए थे, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज और न्यूटन ने तो गति के नियम दिए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है, तो प्रोटॉन,
इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण क्या है? तो आपका इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कौन सा सबसे हल्का कण है? आपका इलेक्ट्रॉन। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण आपका इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के खोज किसने किए थे? जे थॉमसन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है। अब देखिए, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कार्बन 14, यूरेनियम, कोबाल्ट, पोलोनियम। तो आप लोग पहले बताइए कि लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। तो पहले आप लोग अच्छे से आंसर दीजिए कि इसका क्या सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कार्बन 14 से हम लकड़ी की आयु ज्ञात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये बताइए, ये तो शायद हमने बता दिए थे, ऑप्शन में इसका विकल्प था। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है, यानी एंटी पार्टिकल है? पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? तो इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, मेसान का। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यह आपका पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब देखिए, ये भी देखिए, बहुत लोग कंफ्यूज करके कार्बन यूरेनियम यही मारेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। तो यूरेनियम डेटिंग से, कार्बन डेटिंग से, परमाणु घड़ी से या जैविक घड़ी से। तो यहाँ पर देखिए, पृथ्वी की आयु है और वहाँ पर क्या था? लकड़ी की आयु था। तो लकड़ी की आयु को हम कार्बन 14 या कार्बन डेटिंग भी कहते हैं। कार्बन 14 से आकलन किया जाता है। और यहाँ पर पृथ्वी की आयु का आकलन हम यूरेनियम डेटिंग से करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गामा किरण की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड, पाल विलार्ड, रॉन्टजन, बेकुरल। तो गामा किरण की खोज आपके पाल विलार्ड ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज किए थे। रॉन्टजन ने एक्सरे की खोज किए थे। और बेकुरल ने आपके रेडियो धर्मिता या रेडियो एक्टिविटी की खोज किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? देखिए, जीवाश्म में वही जो लकड़ी होता है उसी को हम जीवाश्म कहते हैं। तो जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो वही जिसका हम लकड़ी की आयु ज्ञात करते हैं उसी का भी हम जीवाश्म की आयु का निर्धारण भी कहते हैं। तो लकड़ी की क्या हम बताए थे? तो कार्बन 14 बताए थे। तो यहाँ पर जीवाश्म की आयु का निर्धारण रेडियो कार्बन डेटिंग से प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और यूरेनियम डेटिंग से क्या आकलन किया जाता है? तो इसका निर्धारण हम पृथ्वी की आयु का आकलन करते हैं, यानी यूरेनियम डेटिंग से पृथ्वी की आयु का आकलन करते हैं। और आपका रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। पोलोनियम की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, हेनरी बेकुरल, मैरी क्यूरी, रॉन्टजन। तो देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल नया है, आप लोग अच्छे से कीजिए। तो पोलोनियम की खोज आपके मैरी क्यूरी ने किए थे। और एक था मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने क्या खोज किए थे? रेडियम की खोज। और रॉन्टजन एक्सरे, हेनरी बेकुरल रेडियो धर्मिता या रेडियो एक्टिविटी की खोज किए थे। रदरफोर्ड परमाणु के नाभिक की खोज किए थे। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो प्रिस्टले को, रैमजे को, सीले को, कैवेंडिश को। तो बताइए, पहले आप लोग बताइए कि अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो वह रैमजे को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज किए थे। प्रिस्टले और सीले दोनों मिलकर ऑक्सीजन की खोज किए थे। अभी सात विकल्प में आएगा क्वेश्चन लिया हूँ। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए, डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन, ओलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, मैलोइक अम्ल। तो डायनामाइट बनाने में हम
ग्लिसरीन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो बताइए अब पहले आप, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो दोस्तों देखिए, पहले आप लोग अपना आंसर दीजिए, तब फिर मेरे आंसर से आप लोग मिलाइए। इससे आपको पता चल जाए कि मैंने कितना क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ और कितना गलत है, कितना सही है। तो और इससे पता चल भी जाएगा कि आपका कितना अच्छा से तैयार है। तो देखिए, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो बर्नर वान ब्राउन ने, जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने, एडवर्ड टेलर ने, सैमुअल कोहेन ने। तो बताना है आपका हाइड्रोजन बम सैमुअल कोहेन ने विकसित किए थे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो सैमुअल कोहेन ने विकसित किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। अब देखिए, परमाणु बम का विकसित किसने किया था? अब देखिए यहाँ पर परमाणु बम है, वहाँ पर क्या था? हाइड्रोजन बम। तो परमाणु बम का विकसित करने वाले आपके जे रॉबर्ट ओपेनहीमर थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। और जो सैमुअल कोहेन थे, ये हाइड्रोजन बम को विकसित किए थे। तो आप लोग का 39 क्वेश्चन पूरा हो गया, और इससे जो रिलेटेड ऑप्शन था उसका भी मैंने बहुत ही संक्षिप्त से वर्णन किया हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा टेस्ट। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। और दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।